हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट का एक नया टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है एंड पॉलिंग स्केल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पहले ही हम वाकिफ़ है क्या होता है कि किसी भी एटम की वो टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सके, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसे हम लिखते हैं द टेंडेंसी ऑफ अ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि किसी भी कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम की वो टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है, उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन देखा था, फ्लोरीन देखा था, तो ये सब क्या करते हैं, जिसके साथ जुड़े हुए हैं उनसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं। यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखते हैं किसकी ज्यादा होती है, तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं, बस वो क्षमता है कि अपने साथ जुड़े हुए एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसको हम डिनोट करते हैं काय से। ये एक ग्रीक वर्ड होता है जिसे हम लिखते हैं काय। ठीक है, चाय नहीं होता, ये काय होता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये लिखा जाता है। ठीक है, काय होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं HCl को। तो HCl में आप देखते हो H ये हो गया एंड ये Cl हो गया। ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं जो कि कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये भी शेयरिंग करके बनता है एंड ये भी शेयरिंग करके बनता है। एंड जब हम यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स किधर ज्यादा होता है, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्लोरीन जो होता है इसके पास ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की। दैट्स वाई यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ये थोड़ा इधर घसक जाता है, यानी कि क्लोरीन की तरफ चला जाता है। तो जब भी हम यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किधर ज्यादा है किधर कम है, तो यहाँ हाइड्रोजन जो होता है वो डेल्टा पॉजिटिव के साथ आता है एंड जो क्लोरीन होता है वो डेल्टा नेगेटिव के साथ आता है। डेल्टा नेगेटिव का मतलब होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड डेल्टा पॉजिटिव का मतलब होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल का मतलब थोड़ा सा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्लोरीन की तरफ इनका झुकाव होता है, यानी कि क्लोरीन के सामने चला जाता है, तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, इसीलिए वो माइनस चार्ज कंटेन करते हैं। एंड ये जो हाइड्रोजन होता है क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोरीन की तरफ चला गया, इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज इनके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, हियर शेयर इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय क्लोरीन, सो क्लोरीन हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं वो क्लोरीन के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जा रहे हैं, इसीलिए जो होती है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। ठीक है, HCl में देखा जाए तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। उसी तरह अगर हम सेकेंड एग्जांपल देखिए CO का, तो CO का बॉन्ड कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये कौन खींचता है अपनी तरफ, ऑक्सीजन खींचता है। ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रो नेगेटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज्यादा होने के कारण ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा एंड यहाँ पर कम होने के कारण ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम इसी वीडियो में देखेंगे कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है किसकी कम होती है। ठीक है, द मेथड और स्केल टू फाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर हम कुछ मेथड्स देखेंगे जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड करेगा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है। तो इसमें हम 3-4 मेथड देखेंगे जिसमें कि पॉलिंग स्केल होगा, मोलिकन स्केल होगा एंड ऑर्डर-ड्रॉचो स्केल होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ एक को डन करने वाले हैं, वो है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग नोटिस दैट द रिएक्शन ऑफ द टाइप। यहाँ पर पॉलिंग ने रिएक्शन को समझा। ए उन्होंने लिया गैसेस में एंड बी, ये सब क्या होते हैं, बॉन्ड है। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि गैसेस फॉर्म में है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ए है जो कि गैसेस फॉर्म में एंड बी कोई मॉलिक्यूल है जो भी गैसेस फॉर्म में है। ठीक है, एंड जब इन दोनों को आपस में लाया जाता है तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, एक नया बॉन्ड बनाता है जो कि AB बॉन्ड है। ठीक है, इसका एक A एंड इसका एक B वो आपस में जुड़ जाते हैं और ये भी गैसेस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये जो AB बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है AA एंड BB से। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है हियर AB बॉन्ड इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन AA एंड BB बॉन्ड। ये जो है ये ज्यादा स्ट्रांग है इन दोनों से। तो पॉलिंग फाउंड दैट बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी AA एंड BB बॉन्ड। यानी कि उन्होंने क्या देखा, जो बॉन्ड एनर्जी होती है AB की वो ज्यादा है क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर होती है, इसीलिए इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो ज्यादा होती है AA और BB से। और ये AA और ये जो BB है ये दोनों के दोनों कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर AB बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी AA से एंड BB से। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ AB, इसको आप नीचे करके भी लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ AB जो होती है वो ग्रेटर होती है जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ AA एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ BB देखेंगे एंड इनका स्क्वायर रूट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, AB की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो अभी अभी बना था प्रोडक्ट उसकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू जब वो रॉ मटेरियल थे। ठीक है, हियर AB इज आयनिक एंड AA एंड BB इज कोवेलेंट इन नेचर। यहाँ पर जो AB बना हुआ है ये आयनिक होता है नेचर में और ये जो AA है एंड ये जो BB है ये कोवेलेंट नेचर में होता है। ठीक है, यहाँ पर जो AB बना है इन दोनों का जो शेयरिंग करके बना है प्रोडक्ट वो आयनिक नेचर का होता है एंड
ये जो आपको दिख रहा है आपस में ही जुड़े हुए, जैसे कि मान लो H और H है, H2 बना रहे हैं, यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन है तो Cl2 बना रहे हैं, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब कोवलेंट होते हैं नेचर में, ठीक है। सिंस आयनिक बॉन्ड है स्ट्रॉन्गर देन कोवलेंट, और हमें ये पता है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण से भी यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा होती है। तो हम इसको एक फार्मूला से निकालते हैं जो कि आपका EAB यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ AB जो होता है, यहाँ पर जब आप इसको माइनस करते हैं इनके रूट से, ये जो पूरा होता है इसको आप इधर लेकर के जाओगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तब ये क्या होता है, ये 0 से बड़ा होता है। इस चीज को हम लिख सकते हैं, ये जो EAB माइनस रूट अंडर EAA इंटू EBB है, ठीक है। ये वाला चीज ऊपर से आया यहाँ से, ये जो है इसको आप इधर लेकर के चले जाओ तो ये पूरी की पूरी चीज माइनस में आ जाएगी, और ये दोनों इक्वल होती है, ये जो पूरी टर्म है ये इक्वल होती है डेल्टा के, ठीक है, चेंज के इक्वल होती है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना चेंज आ रहा है वो इसके इक्वल होती है, ये हो जाएगा डेल्टा, ठीक है। पॉलिंग आल्सो सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आयनिक रेजोनेंस एनर्जी डेल्टा, ठीक है। जो हमने डेल्टा भी पीछे देखा वो क्या है, आयनिक रेजोनेंस एनर्जी है। तो पॉलिंग ये बताते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यानी कि जैसे मान लो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, इनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट है, इन दोनों के जो डिफरेंस होता है A एंड B की, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ आयनिक रेजोनेंस एनर्जी डेल्टा के। जैसे कि हम देखेंगे हमारे पास कोई बॉन्ड है AB, ठीक है, यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है काय 8, ये आपको X दिख रहा है, ये सारे के सारे काय है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको ऐसे करके लिख सकते हो, इस तरीके से काय लिख सकते हो। तो A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी काय A एंड B की हो जाएगी काय B, और इस स्टेटमेंट के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आयनिक रेजोनेंस एनर्जी के स्क्वायर रूट के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो ये आपका डेल्टा हो जाएगा रूट अंडर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा काय A माइनस काय B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर A। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, इस साइन को हटाएंगे, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसे हम बोलते हैं K। तो काय A माइनस काय B इज इक्वल टू K रूट डेल्टा हो जाता है, ठीक है। एंड इस डेल्टा की वैल्यू हमने देखी अभी क्या होती है, रूट अंडर EAB माइनस EAA इंटू EBB, एंड इसकी भी पावर हाफ, क्योंकि ये पहले से ही रूट में था, ये जो टर्म था ये पहले से रूट में था, इसकी पावर हाफ कर देंगे एंड यहाँ पर ये इसका दोबारा से रूट हो जाएगा, तो ये चीजें यहाँ पर आती है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पॉलिंग स्केल, और यही जो है हमने जो भी निकाला ये क्या है, पॉलिंग स्केल का फॉर्मूला है, जो कि उन्हीं के स्टेटमेंट से आया है, हमने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ये जो K है, K की वैल्यू हमने यहाँ पर जो देखी, ये जो K है यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.208 किलो कैलोरी पर मोल, या फिर इसकी वैल्यू किलो जूल पर मोल में होगी 0.1017, ठीक है। तो अगर किलो कैलोरी ले रहे हैं तो ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी, अगर किलो जूल में ले रहे हैं तो आपको ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो K की वैल्यू भी हमें पता चल गई जो कि कांस्टेंट था। तो इस फॉर्मूला को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि काय A माइनस काय B इज इक्वल टू 0.01, ये बराबर नहीं होता है आपके इस तरीके का, ठीक है। तो काय A माइनस काय B ये 0.101 है, ये इक्वल नहीं माना जा सकता है इस चीज के, ठीक है। यहाँ पर जो हमने ये वाला निकाला था ये इसके बराबर नहीं होगा जब तक आप K की वैल्यू को यहाँ पर पुट नहीं करोगे, तो ये इसके कहने का मतलब है। Here bond energy can be determined experimentally but two unknown quantity are still present in काय A and काय B। यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो तो हम डिटरमाइन कर लेंगे, बहुत सारे रूल्स है बॉन्ड एनर्जी को निकालने के, तो वो तो एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन जो दो अननोन क्वांटिटी है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। काय A और काय B इनको फाइंड करना पड़ेगा ना पहले, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो पॉलिंग एज्यूम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1। इसके कारण से क्या क्या उन्होंने हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो खुद से मान करके चलते हैं कि वो 2.1 है। देन ही कैलकुलेटेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द अदर एलिमेंट, उसके बाद उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स की क्या की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पहचाना, ठीक है। उनके हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सम एलिमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर जो ग्रुप है, ग्रुप में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लिखा गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में आपको पता है कि जो 18th ग्रुप होता है उसमें हीलियम आते हैं, नियॉन आते हैं, इस तरीके से। तो हाइड्रोजन का उन्होंने एज्यूम करा था 2.1 एंड हीलियम का उन्होंने एज्यूम करा 0, क्योंकि इनके पास टेंडेंसी है ही नहीं ना लेने की ना देने की, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो जाती है। तो उन्होंने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड की उसका टेबल मेन आपको ये याद करना होता है कि यहाँ पर हमारे पास ग्रुप में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ पर आपको पता होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। तो ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, 2 में आपका 2 होता है, फिर जैसे ही हम लोग 13 ग्रुप में एंटर करते हैं तो वहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, दैट्स वाई यहाँ पर 3 लिखा गया है। फिर 4 14th ग्रुप जिसमें कार्बन आते हैं, सिलिकॉन आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है। फिर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो लिथियम का जब हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ये होता है 1.0।
हाइड्रोजन का 2.1 था, ये याद रखना, तो यहाँ पर 1.0 होता है। बेरिलियम का 1.5 होता है, बोरोन का 2.0 होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ पर 0.5 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर भी आपको 0.5 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर 2.0 से 2.5 हो गया, देन 3.0, फिर 3.5, फिर 4.0 एंड फिर 0, ठीक है। यहाँ पर जो 18 ग्रुप है, यहाँ पर सारे के सारे का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, 0 होता है। फिर हम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन में देखिए, जो कि आपका नीचे वाला पीरियड है, यानी कि थर्ड पीरियड है, उसमें आपको देखने को मिलता है कि सोडियम में होता है 0.9, मैग्नीशियम में होता है 1.2, एल्यूमिनियम 1.5। तो इसमें आपको डिफरेंस कितना का मिला, 0.3 का डिफरेंस मिला। ये 0.3, यहाँ पर भी देखोगे तो 0.3। तो इस तरीके से आप 0.3 ऐड करते जाओ तो आपको पता चल जाएगा। तो सिलिकॉन का 1.8, फिर हो गया फास्फोरस 2.1, सल्फर का 2.5, क्लोरीन का यहाँ पर हो जाएगा आपका 3.0 एंड देन फिर 0। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 0.3 का डिफरेंस आया, यहाँ पर 0.3 का डिफरेंस आया, यहाँ पर 0.4 का डिफरेंस आ रहा है एंड यहाँ पर 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। तो मेनली इस तरीके से होता है, आपको याद करना होता है। ऊपर वाला बहुत आसान है, सब में 0.5 का डिफरेंस है। यहाँ पर नीचे आते हैं तो 0.3 का डिफरेंस यहाँ तक चलता है, देन फिर 0.4, फिर 0.5, ठीक है। तो ये चीजें याद कर लेना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही आसान चीज है। अब हम यहाँ पर समझते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। ये समझो कि जब हम ग्रुप में जाते हैं, तो ग्रुप में आप देख रहे हो, जैसे जैसे हम ग्रुप में आगे बढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, ये याद रखना। एंड उसकी बात टॉप टू बॉटम की बात करें, पीरियड में जब हम चलते हैं तो आपको दिख रहा होगा 3.0, 2.1 उसी तरह घटते चला जाएगा। तो पीरियड क्या करो, जब आप जाओगे यानी कि टॉप से बॉटम में जब आप चलते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। यानी कि ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है एंड टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में अगर बात करी जाए तो वो होती है फ्लोरीन की, जो कि 4.0 है। एंड देन फिर आप ऑक्सीजन का देख सकते हो 3.5, नाइट्रोजन और ये जो क्लोरीन होता है, इन दोनों का सेम होता है। सल्फर और यहाँ पर जो आपको कार्बन दिख रहा है, इन दोनों का सेम दिख रहा है। तो इस तरीके से चीजें चलती है। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा पॉलिंग स्केल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, फॉर्मूला कैसे आते हैं एंड किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है। एंड देन फिर हमने देखा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम नए टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, मोलिकुलर स्केल को देख रहे होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। थैंक यू।